हेलो बच्चों। तो बेटा आज का अपना टॉपिक है दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो अगर बेटा मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बोला गया, अगर बेटा एक ऐसी लाइन है जो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो बेटा वो लाइन हमेशा ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल की बेटा दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो बेटा वो लाइन थर्ड साइड के हमेशा क्या होती है, पैरेलल। मींस इस केस में बेटा ऐसी कौन सी लाइन है जो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, दैट इज डीई। जो बेटा डीई लाइन है उसने बाकी दो साइड्स को बेटा सेम रेशियो में डिवाइड किया। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या था, दैट इज एडी बाय डीबी, दैट इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, दैट इज गिवन। बेटा ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, बट वी हैव टू प्रूव बेटा वो लाइन जो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे उसको अपने को थर्ड साइड के बेटा पैरेलल प्रूव करना है। सिंपल। तो बेटा इस केस में हम क्या मानेंगे, पहले एक ऐसी लाइन जो बेटा सीबी के पैरेलल हो। समझ गए? मीन्स हम पहले ऐसा प्रूव करेंगे जैसे डीई लाइन उसके पैरेलल नहीं है। अगर डीई पैरेलल नहीं है तो बेटा कोई दूसरी लाइन पैरेलल एज्यूम कर ले। प्रूफ की बात करूं तो देखो, सबसे पहले बेटा रेशियो अपने को बराबर गिवन थी, दैट इज एडी बाय डीबी, दैट इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। समझ गए? दैट इज गिवन। उसके बाद हमने एक ऐसी लाइन अज्यूम की थी, दैट इज डीएफ। किसके पैरेलल? सीबी के पैरेलल। अगर बेटा मेरे को ये बताओ जो डीएफ है वो सीबी के पैरेलल है, तो ये बताओ क्या मैं बीपीटी का यूज कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। बीपीटी का बेटा यूज आप तभी करोगे जब एक ट्रायंगल में एक लाइन बेटा एक साइड के क्या हो, पैरेलल। अगर बेटा ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये बताओ यहां से मैं क्या लिख सकता हूं। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं डीएफ दैट इज पैरेलल टू सीबी, अगर बेटा डीएफ सीबी के पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब बेटा ये मैं लिख सकता हूं क्या, एडी अपॉन में डीबी, दैट इज इक्वल टू बेटा एएफ अपॉन में एफसी। सिंपल। अरे देखो ना, डीएफ पैरेलल टू सीबी तो बाकी दो साइड्स को बेटा वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी ही करेगी, दैट इज बाय बीपीटी। तो रीजन बेटा लिख दो इसमें, दैट इज बाय बीपीटी। लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड। अगर बेटा मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को बेटा कंपेयर करूं, देखो यहां पे भी एडी बाय डीबी, यहां पे भी बेटा एडी बाय डीबी, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो अपने को बेटा क्या मिलेगा, दैट इज एई बाय ईसी, दैट इज इक्वल टू एएफ बाय एफसी। समझ गए? बट अपने को बेटा क्या प्रूव करना था, दैट इज डीई पैरेलल टू सीबी। तो बेटा वो हम कैसे करेंगे, इस रिजल्ट में बेटा दोनों साइड प्लस वन करके देखो। अगर मैं दोनों साइड प्लस वन करता हूं दैट इज एई अपॉन में ईसी प्लस वन, दैट इज इक्वल टू एएफ अपॉन में एफसी प्लस वन। अगर बेटा दोनों साइड सेम नंबर आप ऐड करोगे रिजल्ट विल बी इक्वल। तो देखो बेटा अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा, एई प्लस ईसी अपॉन में ईसी, दैट इज इक्वल टू एएफ प्लस एफसी अपॉन में एफसी। बेटा एई प्लस ईसी दैट इज इक्वल टू एसी, सेम एज इट इज। बेटा एएफ प्लस एफसी वो भी किसके बराबर है बेटा, दैट इज एसी। तो इस केस में बेटा बोल सकता हूं दिस लेंथ इक्वल टू एसी अपॉन में ईसी, दैट इज इक्वल टू बेटा अगेन दिस लेंथ इक्वल टू एसी अपॉन में एफसी। तो बेटा ये बताओ एसी से आपका एसी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट अपने को क्या मिला, एफसी दैट इज इक्वल टू ईसी। अगर बेटा मैं फिगर की बात करूं हमने क्या प्रूव कर दिया, दोबारा से देखो, दैट इज एफ सी
इक्वल टू ईसी, एफ सी इक्वल टू ईसी। बेटा सोचो, दोनों लेंथ आपकी बराबर कब हो सकती हैं? बेटा जब दोनों पॉइंट अलग अलग ना हो, जब दोनों पॉइंट बेटा सेम हो, जब दोनों पॉइंट क्या करें, कोइंसाइड। ये बेटा कंडीशन कब पॉसिबल है? जब दोनों पॉइंट्स आपके क्या करें बेटा, कोइंसाइड। तो लास्ट में क्या लिखोगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, बेटा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड सी बेटा कोइंसाइड, एफ एंड सी विल कोइंसाइड। इसका मतलब बेटा एफ और सी दो अलग पॉइंट नहीं है, दोनों वो सेम ही पॉइंट है। समझ गए? अगर बेटा दोनों सेम पॉइंट है तो ये बताओ, स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी, दैट इज डी एफ पैरेलल टू सी बी। अगर बेटा एफ और ई दोनों सेम ही पॉइंट हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं डीई पैरेलल टू सीबी? अरे भाई दोनों सेम ही पॉइंट हैं, अगर दोनों सेम पॉइंट हैं तो बेटा मैं बोल सकता हूं डीई पैरेलल टू सीबी। ये बेटा सिंपल सा अपना क्या था, प्रूफ था। तो याद रखना, अगर कोई ऐसी लाइन है जो ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो बेटा वो लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल। तो बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो डेट आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। ओके बेटा।